नमस्कार साथियों, जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से तथाकथित छात्र आंदोलन के नाम पर इस देश में जो उत्पात मचाए जा रहे हैं जगह जगह पे, उसके बारे में कुछ तथ्य आप सबके सामने रखने थे, जिसके कारण से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उसी के निमित्त इस वीडियो को साझा करने का भी आप सबके बीच में उद्देश्य भी है मेरा। साथियों, कहना यह है कि जिस मुद्दे को लेकर छात्र आंदोलन इस देश में कुछ लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी सक्रियता, उनकी मानसिकता और उनका उद्देश्य कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण भिन्न भिन्न है। बहुत तेरे कारण ऐसे हैं जिससे महसूस हो रहा है कि उनकी मानसिकता तथा उनका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस नीट पेपर लीक के मामले पर, जिस नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके मामले पर यह आंदोलन चलाया जा रहा है और उसके आधार पर देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसके आड़ में देश विरोधी ताकतों को सक्रिय कर उनको आगे लाकर देश की अस्मिता, अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस तरह से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जा रहा है, जिस तरीके से भारत के मीडिया को वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, महिला मीडिया मित्रों को बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये कहाँ से एक छात्र आंदोलन प्रतीत हो रहा है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। अब आते हैं मूल विषय पर, जो कि नीट परीक्षा पेपर लीक के होने पर या उसकी समस्या होने पर इस तरह के आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेपर लीक इस देश में कोई पहली बार नहीं हुई है। पेपर लीक के ऐसे बहुतेरे उदाहरण इस देश में हैं, या यूँ कहें कि ऐसा इशू, ये समस्या भरी पड़ी है। आप पुराना रिकॉर्ड खंगाल कर देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों तो शायद कम ही होगा, हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे पेपर लीक के। वैसे वैसे लोग इस पेपर लीक में शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर या मानसिकता में सिर्फ और सिर्फ हंसी ही आएगी। अगर बिहार की एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, तो वो दौर शायद वो भूल चुके हैं, या इस देश के युवा जो अभी 20 साल, 18 साल, 19 साल या 22 साल के हैं, उनको शायद ये पता नहीं है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं कैसे होती थीं। उन परीक्षाओं को हमने देखा है, उन परीक्षाओं को होते हुए हमने देखा है। आप नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है, बड़े बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती है भारत सरकार के द्वारा या विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, उसकी बात तो आप छोड़ दें। जो परीक्षाएं राज्य स्तर पर मैट्रिक और इंटर ग्रेजुएशन के लिए होते थे, जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते थे, उन परीक्षाओं में धड़ल्ले से किस तरह से नकल का एक प्रचलन था बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो हम में से किसी से छुपा नहीं है। सबको ज्ञात भी है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। आने के बाद सिस्टम में बहुतेरे ऐसे लूप होल्स थे जिनको ठीक करने की ज़रूरत थी, और सिस्टमेटिक ढंग से समय दर समय आते गया, सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे निकालने जाने लगा और उसमें परिवर्तन भी शुरू हो गया, आज तक हो रहा है। पिछले 12 सालों से भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, और ऐसी तमाम नीतियाँ, ऐसे तमाम कार्य किए गए हैं जिन कार्यों को लेकर भारत की जनता में एक संतुष्टि है, एक भाव है स्वाभिमान का कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर चल रहा है, और उसी के दृश्य में उसी कड़ी को, या कहें कि उस मेहनत को या उस संकल्प को कमज़ोर करने का ये एक छद्म प्रयास है, जो आज के तारीख में ये छात्र आंदोलन जिस मोड़ पे खड़ा है। कहना यह है कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने
बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और इस पर भारत सरकार भी चिंता में रहती है। भारत सरकार भी इसके लिए कार्य कर रही है, कार्य की भी है और उसी की एक कड़ी है जो शायद ये छात्र आंदोलन करने वाले ये जो छद्म जो वेश बनाकर जो जंतर मंतर पर बैठे हैं या यत्र तत्र अन्यत्र जो तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं, उनको ये बात पता नहीं है कि इसी चीज़ को रोकने के लिए 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने एनटीए का गठन किया था। इसी चीज़ को रोकने के लिए एनटीए की गठन हुई थी 2017 के नवंबर में, सबको पता है, लेकिन इन बातों को कोई कहेगा नहीं। उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, गहरी चिंता का विषय है, जिस पर कार्य भी किए जा रहे हैं और इसके लिए दोषियों को पकड़ना, चिन्हित करना, उनको सज़ा देना, सज़ा त्वरित हो, इस बात का सुनिश्चित करना, इस बात की चिंता करना, ये सरकार का काम है। सरकार उस दिशा में कदम भी उठा रही है, कार्य भी कर रही है, सबको ये बात पता है। मेरा कहना यह है कि जिस परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने वाले 3 प्रोफेसर और वो 2 दलाल जिनके खिलाफ एफआईआर हुई वो पकड़े भी गए, उनको सजा फास्ट कोर्ट का गठन करे। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा भी कर दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम गठन करने जा रहे हैं इसके लिए और संबंधित 3-4 शहरों में, भारत के प्रमुख राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपील की है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें इसके लिए और उसके लिए उपाय की जा रही है। कल रात्रि में प्रधानमंत्री मोदी जी फेसबुक के माध्यम से लाइव आए, उन्होंने इस विषय में और कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज यानी कि 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें और महत्वपूर्ण कड़े निर्णय इस प्रकार के कुकृत्यों को करने वालों के खिलाफ लिए जाएंगे। तो इस बात के लिए हम लोगों को आश्वस्त रहना है कि देश का बागडोर एक मजबूत हाथों में है और हम उन पर पूर्ण विश्वास करें, पूरा विश्वास है। और इसके आड़ में ना तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है और होना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री का क्यों इस्तीफा हो भाई? आपका कहना है कि इन्हीं शिक्षा मंत्री के रहते हुए नीट का पेपर लीक हुआ इसलिए इस्तीफा दे दें, तो इन्हीं शिक्षा मंत्री के रहते हुए नीट का पेपर फिर से दोबारा हुआ, उसमें तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए, उसके रिजल्ट भी आए, परिणाम आने के बाद सारे परीक्षार्थी खुश है जिनके जिनके परिणाम आए। वैसे भी परीक्षार्थियों के गार्जियन और परीक्षार्थी खुश है जिनका इस परीक्षा में परिणाम न आया। तो मेरे समझ से माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाना कहीं से बिल्कुल जायज़ नहीं है और जायज़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि यही शिक्षा मंत्री के शासनकाल में, यही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में नई शिक्षा नीति आई है। हम वो दिन कभी भूले नहीं हैं। मैं 97 का मैट्रिकुलेट हूँ, मैट्रिक पास किया हूँ 97 में इसी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से और उसके बाद ग्रेजुएशन तक का सफ़र तय किया। हम ये बात भूल नहीं सकते कि पुरानी शिक्षा नीति में कैसे मुगलों द्वारा बनाए गए या मुगलों द्वारा रचे गए इतिहासों को या कम्युनिस्टों द्वारा रचे गए इतिहासों को किस तरीके से 60-60, 70-70 पन्नों में हमको पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान पढ़ाया गया। और उस चीज़ को बदलने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में इस टीम ने किया है। उस मुगलों के इतिहास को 60 पन्नों से समेटकर 6 पन्नों में लाने का काम इस सरकार ने किया है। और हमारे जो देश के धुरंधर थे, कहने का मतलब है कि हमारे देश के जो इतिहास को बनाने वाले, हमारे देश के निर्माण करने वाले, जो हमारे देश के सैनिक थे, जो हमारे देश के लिए अपनी आन बान शान, अपनी प्राण को न्यौछावर कर देने वाले हमारे जो वीर पुरुष थे, वीर महापुरुष थे, उनके इतिहास को पढ़ाने के लिए केवल 5 पन्ने 6 पन्ने में सिमट रह जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए जब मिलती थी तो मात्र 1 पेज में उनकी पूरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब वो दौर चला गया है साथियों, अब वो दौर चला गया है, अब वो समय आ गया है और उस समय को परिवर्तित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने। हमारी इस सरकार ने उस 5 पन्नों के हमारे महापुरुषों के इतिहास को 50 पन्नों तक बढ़ाकर करने का काम किया है नई शिक्षा नीति के तहत। इसलिए कृपया इन तरह की बातों पर ध्यान न दें। जो छात्र आंदोलन में हैं, अगर किसी बहकावे में आकर
अभिजीत टाइप लोगों के बहकावे में आकर जंतर मंतर या यत्र तत्र कहीं भी, या राहुल गांधी टाइप पप्पुओं के बहकावे में आकर, अखिलेश यादव के बहकावे में आकर अगर इस तरह के कुकृत्य करने के लिए कहीं पे भी एकत्रित हो रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया आपने अपने घरों को लौटें, बिल्कुल आश्वस्त रहें। सरकार देश हित में, छात्रों के हित में, किसान हित में, हर भारतवासी के हित में कार्य करेगी और उसी के लिए कृत संकल्प एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नित्य नए आयामों को छू रही है। और आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना आपके सहयोग, बिना आपके मेहनत के, बिना आपके समर्पण के यह देश 2047 में विकसित भारत बनने की परिकल्पना को साकार नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि कृपया इस छात्र आंदोलन को जहाँ कहीं भी है उसको भटकने न दें। अब मंशा पूरी हो चुकी है। सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया है कल रात को। सरकार आज और कुछ महत्वपूर्ण कड़े निर्णय ऐसे करने वालों के खिलाफ लेने जा रही है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने इस आंदोलन को समाप्त कर अपने अपने घर को वापस जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।